चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आज हम गुड जो इवनिंग। कल जो टॉपिक किया था वो हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार्ट किया था। तो आज हम वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे। सर, आज की रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा? यस, रिकॉर्डिंग पे है, मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन। चलिए भाई, करें स्टार्ट। कल हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दिया था। मैंने बताया था कुछ भी क्वेश्चन करना है आपको, परसेंटेज जितनी दे रखी है उसको ब्रेक करना है, जैसे परसेंटेज वाले टॉपिक में गया था। ठीक है, मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रहा है कि 20% लॉस हो रहा है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे। 20% को ब्रेक करेंगे 20/100 टू 1/5। इसका मतलब 5 पे एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक का लॉस यानी कि 5 कॉस्ट प्राइस, नहीं हो रही। और एक पे एक का लॉस 4 सेलिंग प्राइस। ठीक है, आवाज क्लियर है सबको मेरी? यस। स्क्रीन यस क्लियर है, विजिबल है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? यस सर। नो इशू सर। नो सर, विजिबल है। सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है कि मुझे कॉस्ट, जब भी कोई चीज क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे परसेंटेज टॉपिक में मैंने बताया था कि आपको परसेंटेज ब्रेक करनी है, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस पूरे चैप्टर को हम परसेंटेज से ही करेंगे। ठीक है। हाँ, मुझे आज 2-3 बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे, कुछ सीआई वाले, ठीक है, एसआई के, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट वाले। तो बच्चों, आज मेरा थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक था, पूरे दिन बिजी था, तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन रात को या कल सुबह तक मैं आपको सभी को रिप्लाई कर दूंगा उस चीज का। ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भेज दो दोबारा से, तो मैं वो भी भेज दूंगा, है ना। तो कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सिंपल सा क्वेश्चन, दोबारा से देख लेते हैं। मैंने बताया था कि कोई कॉस्ट प्राइस है भाई 300, और इसको 66.3% के लॉस पर बेच दिया जाता है। तो मैंने पूछा था आप सेलिंग प्राइस बताओ। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इस परसेंटेज को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है। और मैंने बताया था कि जब इस परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, तो परसेंटेज टॉपिक किया था, तो मैंने देखा था कि 66 2/3 इज ऑलरेडी 2/3 ही होता है। इसका मतलब 3 पे 2 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, 3 पे 2 का लॉस, तो ये आ जाएगा आंसर 1। तो 3 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। 1 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। जो नए बच्चे हैं वो भी प्लीज सीख लें, जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन करी है। बिल्कुल नया टॉपिक है, स्टार्ट हुआ है, फ्रेश टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन गारंटेड आना ही आना है, चाहे कोई भी कंपटीशन उठा लो, प्रॉफिट लॉस आता ही आता है। एक कॉस्ट प्राइस था किसी चीज का 300 रुपए, 66 2/3% पे लॉस पे उसे बेच दिया, पूछता है कि सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है, अगर आप 100 वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो फंस जाओगे, 66 2/3% को कैसे लिखोगे। ठीक है, इसलिए आपको परसेंटेज वाले तरीके से करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके जो परसेंट आएगी वो 3/2 आएगी। इसका मतलब 3 पे 2 का लॉस, तो 3 ये, 3 पे 2 का लॉस, 1 ये, तो 3 कॉस्ट प्राइस और 2 का लॉस हो गया, 1 आ गया उसका सेलिंग प्राइस। अब इसका कॉस्ट प्राइस 3 है, मेरा कितना है 300। इसका मतलब है कि तीन पार्ट जो हैं वो बराबर होंगे 300 के, एक पार्ट बराबर होगा 100 पे। ठीक है, तो एक पार्ट बराबर 100 के है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, एक ही पार्ट है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट इस छोटे से कॉन्सेप्ट में? नो सर। हाँ जी, क्लियर है ना, कोई इश्यू तो सर नहीं कोई आ रहा? डाउट नहीं, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं भाई फिर। क्लियर है सर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आज के। ठीक है, ध्यान से समझना भाई क्वेश्चंस, ये जितने क्वेश्चंस है कहीं ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं और आने के सर चांसेस एक रहते एक्सक्यूज मी सर। हैं। हाँ जी। सर जो आपने 2/3 लिया था ना, उसमें 3 तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, हाँ 2 सेलिंग प्राइस नहीं होगा? बेटा, लॉस हो गया ना, 3/2 का हाँ। लॉस। तो लॉस हाँ क्या है, जी। 3 पे 2 का लॉस हो गया।
तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, एक ही तो बचा। ओके। जैसे हम परसेंटेज में करते थे ना कि इसकी वैल्यू 2/3 से डिक्रीज हो गई, तो 2/3 जी। पे डिक्रीज का मतलब क्या था, 3 पे 2 डिक्रीज हो रही थी ना, तो 3 से 1 जा रही थी ना, ऐसे ही लॉस हो रहा है। तो 3 पे 2 का लॉस हो गया, 3 कॉस्ट प्राइस हो गया, 1 सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक। थैंक यू सर। चलो अब सर एक क्वेश्चन चीज और उठाते हैं आज। कंफर्म करनी थी। क्या? सर जैसे सर एक चीज कंफर्म करनी थी। हाँ जी बोलो। सर जैसे इसमें 2/3 है, तो 2/3 में तो ये हो गया कि ऊपर जो है हमने लॉस या प्रॉफिट मान लिया। अगर हाँ क्वेश्चन में नहीं दिया कि लॉस हुआ है तो हम उसको प्रॉफिट भी तो मान सकते हैं, तो सर आंसर गलत नहीं हो जाएगा? बेटा क्वेश्चन में दिया होगा ना, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में तो दिया ही होगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें तो दे रखा होगा ना, या तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस पूछेगा। भाई कॉस्ट प्राइस दे दिया तो सर आपको। अगर अगर प्रॉफिट होगा तो हम 3 पर 2 3 का पे प्रॉफिट प्लस होगा 2 हो तो इसका जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस 5 हो गया। अब ये सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कॉस्ट जी। प्राइस है 300 रुपए, ठीक है। अब ये हाँ जी। 66 2/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। 66 टू हाँ बाई सर, थ्री ये जो मतलब, क्वेश्चन है, अगर इसमें वो ये कहे कि बताएं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो फिर कैसे पता लगेगा? तो उसमें सेलिंग प्राइस दे देगा आपको, ये नहीं देगा। अच्छा अच्छा। तभी तो वो पूछेगा देगा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस सेलिंग हो रहा प्राइस है। देगा। बेटा खाली कॉस्ट प्राइस ठीक है देने से सर। थोड़ी पूछेगा ना। खाली कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने और पूछे बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो खाली कॉस्ट प्राइस पे तो डोंट डिटरमाइन ना, डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते भाई हाँ, प्रॉफिट वही हो रहा है या वही लॉस हो रहा पूछना है। था, हो गया डाउट क्लियर। मतलब ठीक है। सेलिंग प्राइस देगा ना वो, हाँ तभी सेलिंग पता प्राइस देगा, लगेगा। ऐसे ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन में देगा जो क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। चले आगे थैंक चलते यू हैं। सर। अब पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आज का क्वेश्चन। अ शॉपकीपर, ये प्रोफेसेस आएगा। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सीपी। एक शॉपकीपर ने, कोई उसके दुकान में कोई आर्टिकल या गुड्स था, उसको वो बेचना चाहता था 20% प्रॉफिट पे ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस। देखो जब भी मैंने आपको कल बताया कि जब भी काउंट होगा प्रॉफिट लॉस परसेंट, जब भी काउंट होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे कभी भी नहीं होगी। बट बाय मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन 30। कहते हैं लेकिन बाय मिस्टेक उसने ये 20% जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करा अपना सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। बताओ एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगी। क्वेश्चन हमें सुने ध्यान से। एक आर्टिकल है, कोई गुड्स है, उसको 20% उसने बेचा, लाभ 20% लाभ कमाया किसी चीज को बेच के, ठीक है। लेकिन उसने काउंट करना चाहिए था कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट, लेकिन उसने बाय मिस्टेक काउंट कर लिया सेलिंग प्राइस पे। तो कहता है बताओ एक्चुअल प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा, ठीक है। समझना क्वेश्चन को। मैंने बताया कभी भी परसेंटेज दे रखी हो, आप परसेंटेज क्या करोगे, ब्रेक करोगे, और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इस परसेंटेज को ब्रेक करो 20% को, कितना आंसर आएगा, 1/5। 1/5। इसका मतलब उसने 1/5 पे क्या करा है, एक का तो परसेंट, एक क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा एक का, 5 पे एक का प्रॉफिट, तभी परसेंट निकाली होगी ना मल्टीप्लाई 100 करके। भाई एक किसी चीज का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाय 5 टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज ही तो आएगी ना। और ये आ रही है उसकी 20%, तो ये 20% है किस पे उसने कैलकुलेट कर ली, सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब एक किसी चीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, लेकिन ये 5 जो है ये इसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। उसने इसी पे तो 5 लगा के तभी तो उसका 20% आंसर आ गया, नहीं तो सीपी पे करता तो कोई और आंसर आता, ठीक है। उसने सोचा कि 20% उसको कमाना है, या कमाया सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन उसने कैलकुलेट किस पे कर लिया, अपना सेलिंग प्राइस पे, गलती से, ठीक है। अब मैंने 20% को ब्रेक करा, आंसर आया मेरा 1/5, ठीक है। इसका मतलब जो नीचे है वो है मेरा सेलिंग प्राइस, क्यों, क्योंकि उसने 20% सेलिंग प्राइस पे काउंट कर लिया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं किया। ये हो रहा है उसको प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दे रखी है। अब मुझे बताओ अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए हो और प्रॉफिट उसे 1 रुपए का हो रहा हो, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा।
₹4 4 ₹4 सर। भाई 4 होगा ना, सेलिंग प्राइस 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, ये लो 4 लगा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 आ गया, प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 4 है। अब मुझे निकालना है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो मैंने क्या बताया, एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं। 1/4 × 100। बस, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितना आ गया? 25%। तो एक्चुअल प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 25% हुआ। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये क्लियर नहीं हुआ सर। दोबारा समझ, सर ये समझ नहीं आया। दोबारा समझा रहा हूँ। एक शॉपकीपर ने सेल की कोई चीज गुड 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, उसने काउंट करा अपना 20% प्रॉफिट उसने कमाया, ठीक है, लेकिन उसने जो कैलकुलेट करा ना अपना 20% प्रॉफिट, वो एसपी पे कर लिया, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, विक्रय मूल्य पे कर लिया, क्रय मूल्य की जगह। ठीक है, अगर उसको, तो कहता है कि फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ कितनी होगी। भाई मैंने क्या करा, मैंने इस 20% को ब्रेक करा, ये कितना आया मेरे पे? 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या है कि ये उसने किस पे काउंट किया? 1/5 सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब 5 सेलिंग प्राइस और 1 प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तभी 20% आएगा ना। तो यानी कि 1/5 गुना 20 और गुना 100 इज इक्वल टू 20%। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें बोल रहा है कि फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट किस पे आएगी? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आएगी। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, प्रॉफिट 1 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपए होगा। 4 पे 1 का प्रॉफिट, तभी तो 5 बनेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगी? एक्चुअल परसेंट हमेशा किस पे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय, सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई 100, आंसर इज 25%। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 25%। क्लियर हो गया? कोई डाउट भाई किसी को? नो सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना, और क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक बार, इसका एक और। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स 14/7% प्रॉफिट है। ठीक है, अपना गुड्स बेचना चाहा उसने, प्रॉफिट 14/7% हुए। ठीक है, बट बाय मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, लेकिन बाय मिस्टेक उसने ये सेलिंग प्राइस पे कर लिया। कहता है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अब इस परसेंटेज को सबसे पहले ब्रेक करो, कितना आएगा? 1/7। ठीक है, इसका मतलब ये किस पे काउंट किया था उसने? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो 1/7 सेलिंग प्राइस पे काउंट करा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1। सेलिंग प्राइस कितना है? 7। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगी? प्रॉफिट डिवाइड में सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, यही एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगी। प्रॉफिट कितना है? 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 50/3%। ये एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब क्लियर हुआ? कोई ऐसा है कि शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, अब हुआ क्लियर? हो गया सर। यस सर, अब हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? देखो, सारी कहानी प्रॉफिट इस परसेंटेज पे ही चलेगी। ठीक है, ये परसेंटेज पे ही चलेगी। तो डाउट है तो अभी भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा तो बता ही दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। जी।
चलो चले आगे फिर भाई, कोई नहीं है तो चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, इसी को चेंज कर लेते हैं। अ शॉपकीपर प्रोफेसर सेल हिज गुड्स, प्रॉफिट है ना 14/2% का, यहाँ ले लो 20% का प्रॉफिट, ठीक है। उसने गलती से काउंट कर लिया 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ कितनी होगी? 25%। तो सर ये लास्ट तो लास्ट क्वेश्चन में जैसा हो गया सही ना। हो जाएगा 25%। 25%। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं हो गया 20%, ओके। सर लास्ट क्वेश्चन यही था। एक मिनट, चेंज कर देता हूँ 5% कर सर दो, लॉस कर दीजिए इसे। 5% कर लो। 5% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। काउंट कर लिया उसने एसपी पे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बतानी है कितनी होगी। कितना आ रहा है बताओ? 5.26। उसमें फ्रैक्शन में बता दो, कोई इशू नहीं है, और डेसिमल में भी चलेगा, फ्रैक्शन में ही बता दो कोई। 100/19। 100/19। 100 100 बाय by 9। 19। सर प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ, एक मिनट। देखो, मैंने बताया कि अगर 5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसने काउंट कर लिया सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का अगर कर लिया काउंट, तो इसका मतलब 5/100, 1/20, तो एक प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब एक, ये सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे काउंट करा था, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 90। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट तो एक ही रहेगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 19 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 100/19%। ये हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। क्लियर हो गया चीजें? आप थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या करना है आपने, जहां 20% प्रॉफिट हो रहा था ना, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आज थर्ड मत उठाओ, अभी अभी थर्ड मत उठाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो। जो 20% प्रॉफिट था ना, वो 20% क्या हो रहा है, अब लॉस हो रहा है। उसे काउंट कर लिया उसने गलती से लॉस सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। एक्चुअल लॉस परसेंट बताओ कितना होगा? ट्वेंटी परसेंट लॉस हो रहा है, काउंट करा उसने सेलिंग प्राइस पे, एक्चुअल लॉस परसेंट बताओ कितना होगा? 16.6%। 100/21। 100/, 21। अच्छा चलो देखते हैं अभी। 16.6, 100/6, एक 100/6। दो, एक आ गया 50/3, 100/6 एक ही बात है। 100/6, 100/6, लॉस परसेंट निकालना है, ध्यान से करना। 20% लॉस हो रहा है एसपी पे, तो एक्चुअल लॉस परसेंट बताना है। हंड्रेड बाई सिक्स, चलो देखते हैं। 20% का मतलब क्या हो गया भाई? ब्रेक करो 20% को, कितना आ जाएगा? 1/5। इसका मतलब एक तो प्रॉफिट है, ये क्या है इसका? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखना, अगर एक, सॉरी ये लॉस हो रहा है, एक का प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस, एक लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस 5 है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6। 6 होगा ना।
कॉस्ट प्राइस 6 हो जाएगा, ठीक है। एक का लॉस हुआ तभी तो सेलिंग प्राइस 5 आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल पर लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 1 लॉस का लॉस बाय 6 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर इज 100/6%। क्लियर भाई? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो 50/3%, ठीक है। आंसर 50/3%। काट लोगे तो 50/3 आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो अब चलते हैं डीएसएसबी के क्वेश्चन पे। डीएसएसबी में नहीं आया पर बता रहा हूँ कि डीएसएसबी ऐसे चालाकी भरे क्वेश्चन देता है, ठीक है। अ शॉपकीपर परचेजेज एन आर्टिकल, निकाल के दिखाना भाई क्वेश्चन ये। ₹6,000, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा 6,000 का, ठीक है, और बेच दिया, सेल हिज आर्टिकल एट 16/3% लॉस, बट बाय मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज सेलिंग प्राइस। निकाल के दिखाओ भाई क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने परचेज किया एक आर्टिकल 6,000 का, सेल कर दिया हिज आर्टिकल 16/3% पे लॉस पे, बट बाय मिस्टेक द ही कैलकुलेट हिज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट। एक आंसर आया मेरे पास। हाँ जी, निकालो फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है मैसेज बॉक्स में बताओ मुझे एक बार। एक तो 14 2/7%, 14 2/7%, इसका मतलब हो गया 100/7%। दूसरा आंसर भी 100/7 आया है, यस सर, 100/7। तीसरा भी 100/7 आया है। एक मैंने क्वेश्चन कराया था परसेंटेज में, याद हो तो होगा। मैंने बताया था क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, 14 2/7%, 100/7, 100/7। देखो करते हैं क्वेश्चन ये बार। डीएसएसबी घुमाने के लिए ना ये पैसे डाल देगा इसके अंदर 6,000 रुपये, और बच्चे क्या करेंगे, इस 6,000 रुपये लॉस परसेंट निकालते रहेंगे, ठीक है। इस 6,000 को नहीं देखना आपने, छोड़ दो इस 6,000 को। केवल वो देखो कि उसने सेलिंग करा प्राइस आर्टिकल को 16/3% पे लॉस पे, इसी पे उसने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया लॉस परसेंट एसपी पे। अब एक्चुअल लॉस परसेंट बताना है। तो इतना ही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कराया है वो सेम क्वेश्चन है इतना। इस 6,000 को नहीं करना काउंट आपने, ये जानबूझ के डाला जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और इस पर ही लॉस निकालना शुरू कर दें, ठीक है। अब देखो 16 2/3%, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 50/3 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब 1/6। 1 क्या है, लॉस हो गया, ठीक है। 6 क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया, इसी पे काउंट किया था, ठीक है। अब अगर एक का लॉस हो रहा है, 6 का सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7 होगा। एक्चुअल लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 7 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर इज 100/7%। क्लियर हुआ? किस किस ने ये 6,000 से किस किस ने किया था, 6,000 पे लॉस लगाया हुआ 16/2/3% का किया था किसी ने इस पे? यस सर। क्या था? हाँ, तो 16,000 में जिसने किया होगा
आंसर सेम ही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि निकलेगा तो वही सेलिंग प्राइस ही उसी परसेंट पे। लेकिन इस 6000 के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी मान लो ये 6000 रुपए है, मैं यहाँ पे आपको दे दूं, जिसने 6000 से किया है उसके लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये 6000 से आपको इस 6000 की जगह दे दूं आपको 126,320 इतने दे दूं, तो फिर कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस पे नहीं जाना। ये क्वेश्चन देखो, सिंपल वही क्वेश्चन दे रखा है, इतना लॉस परसेंट हुआ, बाय मिस्टेक एसटी पे काउंट कर लिया, एक्चुअल लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का पर्पस यही है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस वो दे देता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। चले आगे। जी सर, आगे चलिए। ठीक है, चलो 1 मिनट बेटा होल्ड करना जरा, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। हाँ जी, चले आगे। अब आगे डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन 2 से 3 बार वो डाल चुका है। ठीक है, जिसको आता है एक बार निकाल के दिखाओ और मुझे तरीका बताना सर कैसे निकाला आपने। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स के, तो कहता है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसकी परसेंटेज बताओ। देखो परसेंटेज टॉपिक और ये लॉस, प्रॉफिट लॉस दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपने तरीके से निकालो, सोचो थोड़ा सा कि 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, वो बराबर हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स के। फाइंड करो प्रॉफिट और लॉस। 50/2 सॉरी 3 50/3 क्या लॉस या लॉस 50/3 500/6 का लॉस। एक कह रहे हैं, एक ने कहा 50/3। अभी बताओ, अभी करने का तरीका बताऊंगा, बहुत आसान। 500/6, दोनों ने बोला लॉस हो रहा है। 50/3 लॉस, ठीक है 50/3 50/3 ठीक है, करते हैं, अभी देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, इसी स्टेटमेंट को बनाओ। ठीक है, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 होगा, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, यही होगा। ठीक है, कहता है इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर सेम है किसके, 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, यही स्टेटमेंट दे रखी है ना, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। यही No, तो sir. स्टेटमेंट भी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, एक का सीपी मान लिया तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 इंटू सीपी बराबर सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 18, बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 18। ठीक है भाई, अब कहता है फाइंड लॉस परसेंट, निकाल लेंगे, इसमें क्या है, यहाँ सीपी को सीपी रहने दो। ठीक है, एसपी को नीचे ले आओ, ये 15 यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब सीपी डिवाइड बाय एसपी बराबर में आ जाएगा मेरे 18 डिवाइड बाय 15। इसका मतलब ये होगा कॉस्ट प्राइस तो है 18 रुपए, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए। ठीक है, कितने का लॉस हो गया भाई, 3 का लॉस हो गया ना।
समझो स्टेटमेंट ठीक थी बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस और 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर है 18 के एसपी के। यही बोला उसने, यही मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करा, सीपी को यहीं रहने दिया, इस एसपी को यहाँ लिया है नीचे, ये मल्टीप्लायर है, वहां जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 18/15। तो मेरी स्टेटमेंट जो आ गई फाइनल, वो आ गई कि सीपी डिवाइड बाय एसपी इज इक्वल टू में 18 डिवाइड बाय 15, यानी कॉस्ट प्राइस 18 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 हो गया। कितने का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। परसेंट किस पे निकलेगी हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे, डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय परसेंट, 18 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आंसर, 50/3%। और लॉस हो रहा था 18 से 15 पे जा रहे थे, तो लॉस बराबर में 50/3%। क्लियर भाई? यस सर। सर यस सर क्लियर है। ये इजी मेथड है। आप लोगों ने क्या करा होगा, 15 मान के फिर उसको उसमें पुट किया होगा, फिर डिवाइड किया होगा, फिर निकाला होगा। ऐसे किया था दूसरे वाले मेथड से। हाँ जी, दूसरे वाले मेथड से किया था ना, कॉस्ट प्राइस को 15 सीपी लिख के फिर बराबर करके फिर उसमें डाला होगा, फिर डिवाइड किया होगा, माइनस करके परसेंटेज निकाली होगी। इतना नो लंबा सर, ऐसे नहीं किया। सर हमने ऐसे किया था कि सीपी को डायरेक्टली 18 मान लिया था और एसपी को डायरेक्ट 15 मान लिया था, और 3 का लॉस हो रहा था, तो इस तरह से। शॉर्ट ट्रिक यस सर, अप्लाई की ना। ऐसे ही किया अब था। शॉर्ट ट्रिक को समझना भी जरूरी है ना, कि शॉर्ट जी ट्रिक सर, आई समझना ज्यादा कैसे। जरूरी है। आप समझ में आया कि शॉर्ट ट्रिक आई कैसे। ये शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं कि इसको सेलिंग प्राइस मान लो, इसको कॉस्ट प्राइस मान लो, लेकिन इसको स्टेटमेंट को समझ के करो कि 15 सीपी जी, बराबर है 18 अदरवाइज एसपी भूल के। जाते हैं सर एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम के टाइम में 100% ट्रिक भूल जाओगे, 100%, कि सीपी को एसपी मानना था कि एसपी को सीपी मानना था। इसलिए ट्रिक से अच्छा समझ के करो। अब ये स्टेटमेंट पे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चले भाई आगे। यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिया है, सीपी ऑफ 24 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बता दो भाई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 24 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स के। कहता है फाइंड करो प्रॉफिट और लॉस परसेंट। जल्दी से बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 25%। क्या प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लॉस ही लॉस हो रहा है क्या, घाटे में जा रही है अर्थव्यवस्था, फायदा नहीं हो रहा 25%। लॉस में। यस सर। चलो किसका आ रहा है प्रॉफिट, कोई तो बोल दो प्रॉफिट में आ रहा है सर। सर प्रॉफिट आ रहा है। सर Profit प्रॉफिट आ आ रहा है। रहा है मेरा तो। सर 100 प्रॉफिट आ रहा है मेरा भी। सर 100/3% प्रॉफिट आ रहा 100/3%। 100/3% प्रॉफिट है 100/3। सर। यस सर। 100/3 का प्रॉफिट है। हाँ जी। हाँ जी। चलो किसी का तो प्रॉफिट आया। और लॉस बता रहे थे 25% का कुछ बच्चे, तो दो आंसर हो गए। 100/3 प्रॉफिट, 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 100/3 प्रॉफिट, 100/3 प्रॉफिट। आरती जी करिए 25% का सर लॉस हो रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। चलो कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर है इसके 18 के सेलिंग प्राइस के, 18 के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। अब सीपी को ये रहने दो, एसपी आ जाएगा, तो सीपी डिवाइड बाय एसपी बराबर में 18 डिवाइड बाय 24। 18 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 24 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो भाई ये तो पक्का है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब कितने का हो रहा है, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये कंफर्म हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, तो प्रॉफिट
डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था 18 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो भाई 1 3 वही आ गया 100 बाय 3 का परसेंट का क्या हो रहा है यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो 100 बाय 3 प्रॉफिट जो है वो ठीक है आंसर जिसका भी है। 25% लॉस कैसे आ रहा था भाई? सर उल्टा 25 कर दिया था हमने। सर उन्होंने सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया। उल्टा ले लिया। तो वही तो नहीं करना, उसी क्वेश्चन के तो करा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पे नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रिक मत अपनाओ कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस भूल जाओगे। स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लो, सिंपल। जब ये लिख लोगे तो कहीं से भी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। गड़बड़ होने के चांसेस 99% कम हो जाएंगे। 1% तब हो जाएगा जब आपको ये सीपी से यहाँ लाना ना आ रहा हो या यहाँ ले लाना आ रहा हो। तो इतना तो बेसिक सबको मुझे लगता है आता है। ये स्टेटमेंट बना ली तो आंसर ठीक आ जाएगा, गड़बड़ नहीं आएगी। ठीक है, कोई डाउट भाई किसी को अभी तक? नो सर। नो सर। चलिए मैं एक बार और आपको अनाउंस कर दूं, एक सीटेट का बैच हमारा जो है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसको एनरोल कराना है आपके नियर और डियर वंस उनको बोल देना। ठीक है, उसकी क्लास भी ऐसी ऑनलाइन चलेगी। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? बेटा देखो, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है और ना ही आने के अभी कोई चांसेस है। और ऑफलाइन अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो इस ऑनलाइन बैच में कुछ बच्चे तो बाहर से भी हैं, जो दिल्ली से बाहर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला बैच जो हमारा चलेगा वो टोटल ऑनलाइन ही चलेगा। इस बैच का कोई ऑफलाइन होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बैच हम ऑनलाइन ही चलाएंगे। ठीक, तो इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहना कि सर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो हम ले नहीं पाएंगे, हमारा दूर पड़ेगा या जो भी है, इस बात से निश्चिंत रहना। ऑनलाइन ही बैच चलेगा ये वाला, ऑफलाइन नहीं चलेगा। ठीक है, चले भाई आगे। और सीटेट के भी है चांसेस क्या सर ऑफलाइन के? सीटेट का भी ऑनलाइन चलेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि बेटा देखो थर्ड वेव के चांसेस हैं पूरे पूरे आने के। अगर वो आ गई तो फिर बंद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन चलाओ, जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब ना ही। मेरे को तो नहीं लगता ऑनलाइन से कोई गड़बड़ होती है, पढ़ाई अच्छी होती है बल्कि ऑफलाइन में। तो आजकल बल्कि प्रेफरेंस ही ऑनलाइन बन गया है, क्योंकि एक तो आने जाने का टाइम बचता है आपका, थकान कम हो जाती है, घर बैठे बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है। तो इससे बेटर बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता। राइट सर। ठीक है, क्योंकि कहीं भी कोचिंग सेंटर अगर हमारा प्रोबेबली कोचिंग अगर कहीं डलेगा अभी तो, या हमारा स्टार्ट है जहाँ पे भी हमारी बिल्डिंग है तो रोहिणी के आसपास डलेगी। तो रोहिणी बहुत बच्चों को दूर पड़ेगा, बहुत बच्चों को पास भी पड़ सकता है ना। तो इससे अच्छा बेटर है कि हम ऑनलाइन ही चलाएं इस चीज को। सर वर्किंग भी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्लास लेने में। हाँ वो तो है, इसलिए तो स्टार्ट रात को किया था हमने। पहली चीज तो हमने वर्किंग देखी थी कि वर्किंग होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में ही वर्किंग होंगे आप में से, जी हाँ कुछ सर, प्राइवेट में गवर्नमेंट होंगे, सेक्टर में कुछ जो होंगे गेस्ट टीचर्स भी होंगे। बहुत से ऐसे सभी टीचर्स हैं हर बैच में। आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं सर, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। कुछ आउट ऑफ दिल्ली भी रहते हैं, तो फिर इसलिए कोई वो पॉसिबल मैनर नहीं पड़ पाया। इसलिए हमने जो है अमित सर और मैंने मिलके ये चीज चलाया कि भाई रात को 8 से 9 करेंगे, ताकि ये टाइम सबके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, ना तो जल्दी खाने वाला 7 बजे खाना खाएगा, ना लेट खाने वाला 9 बजे के बाद। जो लेट खाता होगा 9 बजे के बाद खा लेगा, जो जल्दी खाता होगा 8 बजे से पहले खा लेगा। इसलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी 8 से 9 में। इसलिए हमने सोच समझ के टाइम रखा। ठीक है, चलो आगे चलें। छठा क्वेश्चन तो कर लोगे, एक बार करके दिखा दो भाई छठा क्वेश्चन। 20% डिस्काउंट। सर 20%। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं, ध्यान रखना डीएसएसबी में। हाँ, क्योंकि हम पढ़ के नहीं जाते सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी डीएसएसबी में टकरा जाते हैं। ठीक है, इसमें भी दिक्कत आ रही है। 25% कुछ कह रहे हैं 20%, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं सर 20%। 20%। 25 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 25 कर रहे हैं। सर 25%। 25 और 20 भी कह रहे हैं, तो 2 आंसर आ गए भाई इसमें भी, 20 और 25%।
20%, कुछ का 20% ही आ 25% रहा आ है, रहा है। कुछ करें 25%। भाई कॉस्ट प्राइस 1500 है, सेलिंग प्राइस 1200 रुपए है, डिस्काउंट बताना है बस। 300 डिवाइड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ट्वेंटी परसेंट चलो। Sir, 100 by 3%. 100/3% आ रहा है। चलो देख लेते हैं ये भी भाई, 100/3%। 20% आ रहा है। 20% है सर। 20% डिस्काउंट ना, लॉस नहीं होगा, ये डिस्काउंट कुछ है सिंपल, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, डिस्काउंट इज 20%। यस सर, 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट। सर जैसे अगर हमें डिस्काउंट निकालना होता है तो उसके लिए तो हमें मार्केट प्राइस चाहिए होता है ना, मार्किंग प्राइस। बेटा मार्केट प्राइस होता है, एक मैंने 1500 रुपए की कोई चीज खरीदी, मैंने खरीद ली कोई चीज, उसको हाँ मैंने 1200 रुपए में बेच दिया। मैंने अपनी दुकान के लिए 1500 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, ठीक है, हाँ वो मेरे लिए मार्केट कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन दूसरों के लिए मार्केट प्राइस क्या रखा मैंने, 1200 रुपए, 1200। तो डिस्काउंट हुआ ना। ठीक है। बात तो वही, क्वेश्चन घुमा दिया हल्का सा, बात तो वही है ना। लॉस हो गया ना सर, 20%, लॉस हुआ ना 20% हमें है। ना। एक डिस्काउंट दे दिया ना उसने 20% का, वो लॉस नहीं पूछ रहा मैं अभी कि कितना हुआ। हाँ वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मानोगे तो लॉस ही है। हाँ वही तो कह सर रही हूँ, हमने लॉस और प्रॉफिट वाले उससे निकाल दिया। कोई बात नहीं, आंसर तो वही आएगा, चाहे लॉस उससे निकाल लो। जो 1500 से डिवाइड करना था हमने 1200 से कर दिया ना, तो 25% आ रहे थे। 1200 से क्यों करोगे, मैंने अभी बताया आपको, ध्यान दो। जो भी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट जो भी निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। इस क्वेश्चन में एमआरपी नहीं दिया कहीं पे, ठीक है। सिंपल उसने पूछा कि इतने की कोई चीज खरीदी, उसने इतने की बेच दी, ठीक है, या इसको बोल दो कि इतने की उसने शोरूम पे लगा दी, बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। सिंपल है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 1200 रुपए, आंसर कितना हो गया, नुकसान 300 रुपए का, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट परसेंट 300 डिवाइड बाय 1500 जो रेट था और मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। 1/5, 20% आंसर, 20% डिस्काउंट दे दिया उसने। सर लॉस को ही डिस्काउंट किया गया है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में लॉस परसेंट मत मानो, ये डिस्काउंट बोला ना उसने कि डिस्काउंट कितना हुआ, मैंने एमआरपी दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, आप इसको मान लो ये एमआरपी है 1500 का, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 1200 का है, बेच दिया उसने, तो कितना डिस्काउंट होगा। इसको एमआरपी मान लो, ये 1500 रुपए जो है ना एमआरपी, चलो छोड़ो कंफ्यूज मत हो, 1500 रुपए एमआरपी है, ठीक है, सेल देम, सेलिंग प्राइस जो है 1200 है, ठीक है। अब बताओ कितना डिस्काउंट हो गया। तीन 300 का 20%, डिस्काउंट है, परसेंट 20% है। 20% ही हुआ ना, आंसर तो 20% ही आएगा, बस क्वेश्चन ही तो घुमाया हुआ है। एक आदमी ने खरीद लिया वो 1200 में, 1500 में कोई चीज, 1200 की उसको बेच दी, इसको लॉस मान लो या डिस्काउंट बोल दो उसको, कितने डिस्काउंट पे उसने दे दी उसको, भाई इतना डिस्काउंट है ले ले, ठीक है। कोई डाउट किसी को। नो सर। चले आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना भाई, पूछा हुआ है डीएसएसबी ने क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, और सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल सेम, ठीक है। आफ्टर सेलिंग 63 मीटर क्लॉथ अ पर्सन गेन प्रॉफिट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ ऑन कॉस्ट प्राइस। 63 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, एक आदमी को 7 मीटर कपड़े के बराबर क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, इसका मतलब ये तो ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो उसने नहीं दिया, तो ये तो ठीक काम किया कि कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है। अब 63 मीटर कपड़ा उसने बेच दिया और 7 मीटर कपड़े के बराबर, ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हो क्वेश्चन। 63 मीटर कपड़ा मैंने बेचा,
7 मीटर कपड़े के बराबर मुझे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ कितनी होगी। अब बताओ मुझे, अगर 63 मीटर कपड़ा बेचने पे 7 मीटर कपड़े का प्रॉफिट होता है, ठीक है, इसका मतलब 1 भाग बराबर कितने का हो जाएगा? 9 मीटर पे। यानी कि 1 मीटर कपड़ा, यानी कि 9 मीटर कपड़ा बेचने पे 1 मीटर का फायदा हो रहा है ना उसे। अगर 63 मीटर कपड़ा बेचने पे 7 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा बेचने पे 9 मीटर का फायदा होगा ना। इसको क्रॉस करके उल्टा लिखो, 7 1 से 7, 7 9 से 63। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है भाई ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, यस sir. सर, ये वाला Yes, क्लियर sir. है। 1 मीटर कपड़ा बेचने पे 9 मीटर कपड़ा बेचने पर 1 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब 1 मीटर का फायदा हो रहा है टोटल कपड़े कितने बेचने पे? 9 मीटर कपड़े पे। ठीक है, 9 मीटर कपड़े पे 1 मीटर का फायदा हो रहा है ना, यही तो बोला है उसने। 63 मीटर कपड़ा बेचा, 7 मीटर का फायदा हो गया। इसका मतलब 1 मीटर कपड़े पे 9 मीटर कपड़े पे 1 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है। तो 1 मीटर कपड़े का फायदा डिवाइड बाय 9 मीटर कपड़े पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100 प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो आंसर इज 100 बाय 9%। यस सर। क्वेश्चन समझ लेना भाई ध्यान से, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ, बोलो। सर हमने ऐसा कर दिया था, 63 मीटर जो कपड़ा उसने बेचा उसको 7 मीटर का फायदा हुआ तो हमने वो 7 मीटर कपड़ा 56 में से माइनस कर दिया, 63 में से। तो 56 जो बचा हमने उसको कॉस्ट प्राइस मान लिया और फिर निकाल दिया, तो ऐसे 12.5% आ रहा था। बात तो वही हो गई ना, बात वही है। ठीक है, बात तो वही है। वैसे भी कर सकते हैं सर हम फिर। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से कर लो, या आपको जो कॉन्सेप्ट आपको आता है समझ में आ रखा है तो उससे कर लो, कोई इशू नहीं है। सर पर पर क्वेश्चन आना परसेंटेज तो चाहिए। दोनों में अलग अलग आएंगी ना फिर? क्या? परसेंटेज तो दोनों में अलग अलग आ रही है ना, एक में 12.5 आ रही है, इसमें 100/9% आ रहा है। नहीं, 100/9% आंसर आना चाहिए आपका। अगर इसको सॉल्व करो 100/9 को, 12.5% आती है, नहीं आएगी ना। प्लीज रिपीट कर दीजिए। 1 मिनट मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करो थोड़ा सा। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, बताओ मुझे कि सर हमने क्या करा, 63 मीटर में से 7 मीटर माइनस कर दिया, अच्छा फिर वो 56 हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया। 56 कॉस्ट प्राइस बन गया। अच्छा फिर अब 7 जो है वो उसका प्रॉफिट है, तो नहीं, 7 नहीं, अपॉन। नहीं गलत करा है, ये नहीं होगा भाई। 63 मीटर कपड़ा बेचने पे 7 मीटर का फायदा हो रहा है उसको, 7 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है। ठीक है, समझो इस चीज को। ओके सर। तो 1 मीटर 9 मीटर कपड़े पे 1 मीटर का फायदा हो रहा है। इसका मतलब 1 मीटर का फायदा हो रहा है कपड़े का 9 मीटर कपड़े पे टोटल पे। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई 63 मीटर कपड़ा बेचने पे 7 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है। आ रही है आवाज अब? कोई इशू तो नहीं आ रहा? आ रही है सर, आ रही है बस। अब मैंने भी देखा कि 7 9 से 63, इसका मतलब 9 मीटर कपड़े पे 1 मीटर कपड़े का फायदा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर कपड़े का फायदा डिवाइड बाय टोटल 9 मीटर कपड़े पे मुझे फायदा हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। कपड़ा है ना ये, पैसे नहीं है ना कि 1 रुपए पे 9 रुपए का फायदा हो रहा है तो 8 कर दूंगा, नहीं। 9 मीटर कपड़े पे बेचने पे 1 मीटर कपड़े का फायदा हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, बस सीधा आ जाएगा 100/9%। सर ये वही तो बन जाएगा ना, 7 को प्रॉफिट मान लो, 63 को कॉस्ट प्राइस मान लो, तब भी वही 100/9 आ जाएगा। जी सर ठीक जी। है, क्यों कॉस्ट प्राइस मानोगा अभी, क्योंकि ये सीपी पे दे रखा है। अभी यहाँ पे एसपी पे दे देगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। हाँ तो अभी बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन वही करा रहा हूँ। समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसी का ही क्वेश्चन चेंज कर देना थोड़ा सा, इसको करो दोबारा से। ये क्वेश्चन ले लो, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, ये 63 की जगह कर दो 40 आर्टिकल्स, 40 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी ने गेन किया 8 आर्टिकल्स, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और ये 8 जो है ये कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं है। 40 आर्टिकल बेचने पे 8 आर्टिकल का फायदा हो रहा है उसको, ठीक है, 20%, प्रॉफिट परसेंट बताना है। 20%, बस आंसर आएगा 20%। क्यों आएगा भाई? 40 आर्टिकल पे 8 आर्टिकल का फायदा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब 8 1 8, 8 5 40, एक आर्टिकल का फायदा हो रहा है सीधा सीधा 5 आर्टिकल बेचने पे, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 20%, ठीक है। कोई डाउट भाई किसी को? नो सर। नो सर। जब तक वो बोले ना सीपी पे, तो सीपी पे तो यही चलता रहेगा, ये कॉस्ट प्राइस ही होगा, नीचे ये प्रॉफिट ही होगा। अगर जहां वो चेंज कर दे, यहाँ बोलते सेलिंग प्राइस, तो जो ये फ्रैक्शन आएगी मेरी लास्ट वाली, ये नीचे हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा स्टार्टिंग वाला, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालने वाला, ठीक है। करा रहा हूं आगे, अगला क्वेश्चन वही करा रहा हूं। इसी क्वेश्चन में लिखो कि आफ्टर सेलिंग या क्वेश्चन लिख लो पूरा, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स, या इसी को मैं मॉडिफाई, चलो देख लो, 40 आर्टिकल्स पे बेचने पे 8 आर्टिकल्स का उसे फायदा होता है सेलिंग प्राइस पे, नॉट कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। कहता है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो। अब बहुत बच्चे सर इस चीज क्वेश्चन में की गलती लैंग्वेज एक करके बार आएंगे। दोबारा बता दीजिएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज है, आफ्टर सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ पर्सन gain a profit of 8 articles on selling price, find profit percent। 50/3। तो 25%। सर 25%। अभी 25%। अभी देखते हैं 25%, जो जिनका नहीं निकला निकालो भाई, देखते हैं 25%। इस बात का बहुत ख्याल रखना कि सीपी पे दे रखा है या एसपी पे दे रखा है, सारा गड़बड़ कर देगा ये। अगर ये एसपी पे दे रखा है और आपने सीपी पे कर दिया, और गारंटेड वो क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन में दे रखा होगा, जैसे हमने अभी इससे पहले किया था, तो 20% था ना, और आपका आंसर आ रहा है 25%, तो दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे। कुछ बच्चे 20% लगाएंगे, कुछ बच्चे 25% लगाएंगे, लेकिन जो 25% लगाएगा उसका आंसर हो जाएगा ठीक, जिसका 20 लगाएगा वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया। इसका मतलब हो गया कि 1/5 भाई 8 है ना, तो 1/5 ही आएगा, तो 1/5 ये तो हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन ये 5 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। ऐसे क्वेश्चनों में ये नहीं दे रखा होगा कि फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, अगर वो दे देगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो आप सब समझ जाओगे क्वेश्चन में क्या करना है। वो सिंपल देगा कि 40 आर्टिकल्स पे 8 आर्टिकल्स बेचे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताओ, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ टीएसएसबी में ये वाला, सेलिंग प्राइस पे, बहुत बच्चों का गलत हुआ था क्वेश्चन, केवल इसलिए कि सेलिंग प्राइस पे दे रखा था, कॉस्ट प्राइस पे देता तो सारे ठीक कर गए आते, ठीक है। इस पे गड़बड़ मत कर देना इस क्वेश्चन में,
जहाँ फोकस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि इस पे गड़बड़ मत कर देना, तो इसका मतलब ये गड़बड़ वाले क्वेश्चन है और आते हैं और गड़बड़ वाले होते हैं, और इनमें ऑप्शन दे रखा होगा वो जिसपे कॉस्ट प्राइस पे होगा, गारंटेड देता है वो, और बच्चे वही गलती करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैथ्स में गलती मत करना। एक क्वेश्चन गलत होने पे कितनी पीछे चले जाओगे लोगों से, ये आप खुद सोच सकते हो कितना कंपटीशन। और एक क्वेश्चन ठीक कर दिया मैथ्स का तो आप सोचो कहाँ पहुंच गए, कितने लोगों से आगे निकल गए। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के करना। कोई डाउट भाई किसी को क्वेश्चन में? नो डाउट सर। क्लियर है? आज के सारे क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है सारे। क्लियर है सर। चलिए, सर जिस आपका क्वेश्चन में profit- एसपीसीपी कुछ नहीं हाँ, सर जिस बोलो। क्वेश्चन में एसपीसीपी कुछ नहीं लिखा होता उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी दे रखा होगा वो रखा होगा ना। हाँ, अगर कुछ नहीं दे रखा तो सीपी पे ही देगा, अगर कुछ नहीं दिया तो उसने सीपी पे देगा और मेंशन करेगा, अगर एसपी भी दे रखा होगा तो मेंशन करेगा सेलिंग प्राइस हो रहा है। ठीक है, ओके ठीक है भाई, चलो भाई क्लास को करें, फिनिश करते हैं आज की क्लास यहीं। होपफुली आप सभी को सब चीज समझ में आई होगी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करें। सर रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा हमें? हाँ, आज का रिकॉर्डेड सेशन है।